सालदार क्या बोलते हैं, चरवाह के बीच या कामगार लोगों के बीच में यदि झगड़ा, जो भी झगड़ा वहां हो रहा है, झगड़ा कहां से हो रहा, उस झगड़ा करने वाले व्यक्ति को निकाल दो या उसे सुधारण करो, नम्र बनो। या बोलना किसका काम था? लूत का काम था। हालेलुया। लूत का काम था कि जो भी मेरा आदमी, मेरे लोग हैं, आत्मिक पिता के लोगों से लड़ाई करते, उनकी गलतियों को सुधारने का काम था। हालेलुया। लूत ने ये बातें ध्यान नहीं दिया, मेरे पास बहुत कुछ हो गया, अब कोई टेंशन नहीं। अच्छी बात है, काका आपने बोला तुम भी अलग रहेंगे, हम अलग रहेंगे, दूर से अच्छा रहेंगे, अच्छी बात है, दूर से अच्छा रहेंगे, अच्छी बात है। थोड़ी दिन के लिए ये नहीं विचार किया कि अब्राहम का परमेश्वर ने वायदा जो किया इसके साथ ही रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और लूत छोड़कर चले गया, अपने काका के छोड़कर चले गया, दूसरे देश में जाकर मैदान में रहने लगा, तंबू खड़ा किया, ढोर गाय भेड़ बकरी बहुत कुछ उसके पास में था। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का हाथ नहीं उसके पर था। हालेलुया। एक दिन लड़ाई हुई उस क्षेत्र के अंदर, और उस लड़ाई के अंदर उस इलाके में लड़ाई हुई, और उस लड़ाई के अंदर लूत और लूत का परिवार, धन संपत्ति जितना भेड़ गाय बकरी आदि पशु के जितने बच्चे थे, लुटेरे आए और लूत को भी बांध कर लेकर गए, उसकी धन संपत्ति, उसके बीवी बच्चों को सबको बांध कर लेकर गए। पुराने टाइम में झगड़े होते थे, इस रीति से ले जाते थे। हालेलुया। मारना चाहते थे मार देते थे, बचाना चाहते थे बचा रखते थे। इस रीति से पुराने टाइम में झगड़े युद्ध होते थे। हालेलुया। पर बाइबल ये कहते कि अभी जो है तुम्हारी लड़ाई उसी रीति से है, पर तुम्हारी लड़ाई मनुष्य से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई शैतानी शक्तियों से है। हालेलुया। वो पहले लड़ाई ढाल तलवार से होती थी, अब की लड़ाई वचनों से, हालेलुया, और विश्वास से। वो ना दिखने वाली संसार पहली लड़ाई से आपकी लड़ाई खतरा है। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए आपकी लड़ाई लड़ने के लिए शैतान प्लान बनाए तो आपको होशियार होना है। हालेलुया। इसीलिए होशियार बनने के लिए लगातार चर्च में आने की जरूरत होती, हाँ या ना? बाइबल पढ़ने की जरूरत होती, वचन मनन करने की जरूरत होती, वचन पर ध्यान देने की जरूरत होती है, वचनों के द्वारा जीने की जरूरत होती है। हालेलुया। आत्मिक पिता के साथ धन संपत्ति से भरता गया ये कुछ ही सालों के बाद, लेकिन लड़ाई में सब कुछ चले गया। अभी छुड़ाने वाला कोई नहीं। जितने तेरे सालदार थे, जितने जो लड़ाई करने वाले, जो तेरे चरवे थे, वो चरवेहा कहाँ गए? एक दिन जब युद्ध हुआ तो उस युद्ध में ही उसे लेकर चले गए। यदि आप 13 को पढ़ेंगे, 14 का 13, तब एक जन जो भागकर बच निकला था, उसने जाकर इब्री अब्राहम से समाचार दिया। अब्राहम तो एमोरी, मम्रे जो एस्कोल और आनेर का भाई था, उसके बांज वृक्ष के बीच में रहता था, और ये लोग अब्राहम के संग वाचा बांधे हुए थे। यह सुनकर कि उसका भतीजा बंदी बना लिया गया, अब्राहम ने अपने 318 शिक्षित युद्ध कौशल में निपुण दासों को लेकर, जो उसके कुटुंब में उत्पन्न हुए थे, अस्त्र शस्त्र धारण करके दान तक उनका पीछा किया, और अपने दासों के अलग अलग दल बांधकर रात को उन पर चढ़ाई करके उनको मार लिया, और होबा तक जो दमिश्क के उत्तर की ओर है उनका पीछा किया, और वह सारे धन को अपने भतीजे लूत, उसके धन को और स्त्रियों को और सब बंदियों को लौटा ले आया। कौन गया आखिरी? आत्मिक पिता। हालेलुया। जब आप आत्मिक पिता के खिलाफ करते या उससे अलग होते, कुछ समय कुछ साल तक तो मालूम नहीं पड़ता। हालेलुया। लेकिन छुटकारा होना हो तो उसी के पास आना पड़ता, आशीष पाना हो तो उसी के पास आना पड़ता। बाहर जाएंगे 25,000 देंगे, हाथ रखवाएंगे, आशीष आ जाएगी, 25 दे दो 50 दे दो, सब कुछ बेच के भी आ जाओ, लेकिन फिर भी आत्मिक पिता को ढूंढना ही पड़ेगा। हालेलुया। इसलिए ध्यान रहे, जहां से तेरी आत्मिक पैदावारी हुई है वहां से ही तेरी आशीष है, वहां से ही तेरी आत्मिक बढ़ोतरी की शुरुआत भी होगी। हालेलुया। क्योंकि गिरने के टाइम में वही तुझे उठाता है, वही तुझे बचाता है। पहली लड़ाई शारीरिक ढाल और तलवार से होती, पर आपकी लड़ाई शैतान से होती, आपकी लड़ाई आत्मिक है, और इसीलिए आत्मिक आंखें खुलने की भी
जरूरत होती है। जो कुछ सुनते हम ध्यान से सुनना चाहिए, क्योंकि सुनने के द्वारा अपने जीवन में उस वचन, उस सामर्थ्य को लागू करने के द्वारा तेरी बढ़ोतरी होगी। हालेलुया, हालेलुया। शब्दों के द्वारा चोट पहुंचता है, शब्दों के द्वारा दुख लगता है, और जांचना तो सही पड़ेगा कि ये परमेश्वर की ओर से है या शैतान की ओर से। मुझे विजय पाना है। इसीलिए इज़िकिय्याह अन्ना कहता है, परमेश्वर तुम्हें निकालना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें साफ सुथरा करना चाहता है, परमेश्वर तुम्हें उस झमेलों से बाहर करना चाहता है, तो ऐसे क्रोधीले व्यक्ति उसके शब्दों के करीब से लेकर जाएगा। क्यों? क्योंकि जो तुझ में छुपा उसे बाहर निकालेगा। हम बाइबल स्कूल गए, बड़े बड़े पास्टर लोग थे जिनकी आदत नहीं थी कभी बाथरूम साफ करने की, बर्तन घसने की। हालेलुया। अभिषेक पाना चाहते, परमेश्वर के हाथों के नीचे आशीष पाना चाहते, पहले सेवा करने के लिए सीखो। मैं घर से ठान कर गया था, मुझे कुछ भी ड्यूटी दिया जाए मैं जरूर काम करूंगा। पानी भरने की आदत ड्यूटी थी मेरी, मैंने पानी भरा। हालेलुया। बाकेट भर के सारे लोगों के लिए मटके भर के पैक करना था। हालेलुया। झाड़ू मारना था। यहाँ लेडीज थोड़ा आधा घंटा झाड़ू मारेगी तो थक जाएगी। हालेलुया। हम झाड़ू मारना मैदान भर के। हम स्कूल में थे, रात के टाइम में सुबह सुबह जब 12-13 साल के बच्चे होते, गोबर को पूरा कीचड़ बनाना पड़ता, पानी डाल डाल के और वो छोड़ना पड़ता उस नल्ले के अंदर, तब हमें जाकर गैस तैयार होता था। हालेलुया। 12-13 साल के बच्चे, ठंडी के समय में हम लोग जहाँ जिस हॉस्टल में थे, हम वहां जाकर हमें ड्यूटी दिया जाता था कि इतने इतने बजे तुम्हें रात को 2 बजे उठना, 3 बजे उठना, तुम्हारी ड्यूटी रहेंगी। पानी तुम्हें नोजल बदलने के लिए जाना है कटाल के अंदर। हालेलुया। जो कटाल के धसे होते हैं वो चुभ जाते, खून से भर जाते थे। मालूम है, दरबार भाई को पूछ लेना। हालेलुया। हम जितने बच्चे हॉस्टल में थे और हम बाथरूम करके आते थे तो लोग बोलते थे हमारा बाथरूम देख कर कि ये तो हॉस्टल के ही बच्चे, इन्होंने इस अंदाज किया है। कुछ अच्छा खाना नहीं मिलता था, पर ऐसी पोजीशन में भी हमने पढ़ाई किया। हालेलुया। कठिन बड़े रास्ते तो मालूम पड़ते हैं, लेकिन एक दिन ऊंचाई भी जरूर आती है। हालेलुया। जब आपको परमेश्वर, इसीलिए तो कुछ परिस्थितियों से बाहर करता है परमेश्वर, कुछ परिस्थितियों में से आपको गुजरना पड़ता है, क्योंकि जीवित परमेश्वर आपके लिए मार्ग खोले, आशीष देंगे, आपको फटाफट बरकत देंगे, फटाफट उड़ा भी देंगे। लेकिन परमेश्वर आपको ये सलाह देता, शिक्षा देता, जो खुदा देता उसके बचाकर कैसा रखना, उसे लेकर कैसा चलना, उसे हैंडल कैसा करना, इस सारे विषय में परमेश्वर आपको शिक्षा देता मेरे प्रियो। हालेलुया। जो अभिषेक परमेश्वर वचन कहता है, जो मैं तुझे बल दूंगा उसमें तू सब कुछ कर सकता हूं। अभिषेक तुम्हें परखने के बाद मिलता है, और बाइबल कहती है तेरे अभिषेक के द्वारा तेरे बीच में, तेरे जीवन में जो बोझ है, चाहे कर्जे के, चाहे बीमारी के, कोई भी बोझ है, वो तेरा अभिषेक के कारण टूट जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। जब सामर्थ्य आएगा, जब सामर्थ्य के लिए तैयार होंगे कि मुझे नम्रता में ही रहना, मुझे सफलता पानी, मुझे नम्रता में रहना, जो सामर्थ्य परमेश्वर, जो मैं तुझे बल दूंगा उसमें तो सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। हालेलुया। उस लंगड़े का एक ही ध्यान था कि वहां चमत्कार हुआ, यहाँ चमत्कार हुआ, तो आज इस परमेश्वर के दास के द्वारा मेरे जीवन में भी चमत्कार हो सकता है। हालेलुया। जब भी प्रभु ने किसी के अंधे के आंखें खोली, किसी को परमेश्वर ने लंगड़ों को चलाया, उनके जीवन में सुन के लोगों के जीवन में विश्वास बैठ चुका था, फलाने गांव में ये चमत्कार हुए, ये गांव में ये चमत्कार हुए। हालेलुया। किसी को कर्जे से बाहर आना, किसी को बीमारी से बाहर आना, किसी को लड़ाई से बाहर आना, किसी को कोई केस चल रहा उससे बाहर आना, तो एक ही काम है, प्रभु के सामने सही और सीधे चलो, सब कुछ आसान होने वाला है। तुम्हारे बीच कितने लोग तुम्हारे खिलाफ करें, उसके ऊपर ध्यान मत दो, ध्यान का रहे जिस खुदा ने तुम्हें बुलाया उसके वचनों के ऊपर ध्यान रहे। हालेलुया। 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 अब्राहम को छोड़कर लूत गया तो सही, पर गलत देश में जाकर घर बसाए। हालेलुया। हाँ या ना? हालेलुया। और उसको एक दिन लुटेरे ने आकर लूट कर लेके गया, तो कोई भी छुड़ाने वाला नहीं था। जो उसके दास से पहले लड़ाई करते थे वो भी नहीं है,
कोई भी नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। कौन आया छुड़ाने के लिए? वही काका जिससे अलग हुआ। हालेलुया। वही अब्राहम जो शुरू से उसको जीरो से उठाया, वही उसे बचाने के लिए आया, वही उसे उठाने के लिए आया। शैतान ये चाहता है, घमंड देना चाहता है, आत्मिक पिता से दूर करना चाहता, क्योंकि जिस बीमारी से निकले वही बीमारी तुम्हारे लिए तैयार है। वहां ले जाना चाहता, उस घमंड के द्वारा उसी बीमारी में ले जाना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया। महालन छात्रा काई भाई, हालेलुया। सैयद जब निकल जाता है, मुंह का मीठा मीठा रस निकल जाता है, तो खाली कचरे को चबा चबा कर थूक देते ना। शैतान इसी रीति से जो आशीष है, जो अभिषेक है, उसे सब कुछ लेने के बाद, जीरो बनाने के बाद में आपको फेंक देता है। शैतान इसीलिए पाप लेकर आता है। शैतान इसीलिए आपके जीवन में वो प्रवेश कैसे हो जाए, वो तलाशता है कि कौन सी गलती के द्वारा इसके परिवार में मैं काम कर सकता हूं, कौन सी नेगेटिव बातों के द्वारा इसके जीवन में काम कर सकता हूं। हालेलुया। आपकी परिस्थितियों में यदि आप कोई बात बोल रहे, मैं तो विश्वास छोड़ दूंगा, कोई फायदा नहीं, ऐसा बोला तो शैतान तैयार है। आज तो अच्छे, लेकिन कल वो तुम्हें विश्वास से दूर ले जाने के लिए कोशिश करेगा, क्योंकि शब्द के द्वारा वो काम करना शुरू करता है। इसीलिए तो आपने जितने जीवन में जिंदगी में नेगेटिव शब्द बोला, नेगेटिव वचन को लाया, नेगेटिव बात को बोला, उसे खत्म करना, उसे तो कहते हैं अंगीकार करना, उसे वापस लेना। हालेलुया। आपका शब्द नेगेटिव है, हाय पास्टर जी दुआ तो किया, मेरी परेशानी नहीं जा रही, बार बार हाथ रखवाने की प्रार्थना की आदत आप डालेंगे, हाय पास्टर जी ये परेशानी कैसे जाएंगी, जब घर जाकर उदास रहेंगे, निराश होंगे, प्रार्थना नहीं कर रहे, घर जाकर लड़ाई कर रहे, झगड़े कर रहे, तो उस बुरी आदत के द्वारा शैतान को जो ताकत मिलती है वो कैसे छोड़कर जाएंगे। आप तुमने चर्च में आना शुरू किया, आप बोल रहे, आप साइकिल लेकर आ रहे, बोल रहे मैं परमेश्वर गाड़ी देगा, गाड़ी लेकर आऊंगा, सिर का दर्द है, अभी प्रार्थना तो किया पर दर्द नहीं भी गया, पर क्या बोल रहे, उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हुआ, यीशु मसीह के नाम में बीमारी निकल जा। बाइबल ये कहती तू बचाएगा, तू और तेरा घराना भी उद्धार पाएगा। मैं इतना नहीं, मेरे पति इतना नहीं, मेरी फैमिली इतना नहीं, मेरा पूरा परिवार बचाया जाएगा। अब मैं मसीह यीशु में नई सृष्टि हूं। अब ये मुंह से बोलना शुरू किया, घोषणा करना शुरू किया, अब कभी भी नेगेटिव शब्द नहीं बोलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि परमेश्वर का अभिषेक आप नम्र बनेंगे तब वो आता है आपके जीवन को ऊंचा करने के लिए, छुटकारा देने के लिए, चंगा करने के लिए। और कोई भी जब तक आपका दिल खुला नहीं, कड़वाहट के लिए, नफरत के लिए, शैतान तब तक आपके जीवन में काम नहीं कर सकता, आपकी आशीष को रोक नहीं सकता। या तो फिर आपके आत्मिक माता पिता के खिलाफ बोलने के लिए तैयार करेगा ताकि आपकी आशीष रुके। आपके जीवन में जो श्राप टूटे वही श्राप जुड़ते हैं जब आप खिलाफ में शुरू होते हैं, नेगेटिव बोलने शुरू होते हैं। जो अभिषेक आपके ऊपर परमेश्वर दिया वो खत्म हो जाता है, क्योंकि शैतान को तब मौका मिलता है आपके जीवन में कोई पाप, वो चाहे घमंड का हो, चाहे व्यभिचार का हो, चाहे ईर्ष्या का, चाहे नफरत का, चाहे लड़ाई का, कोई भी पाप आपको अभिषेक से जीरो बना देता है। जब आप खाली होते हैं शैतान अटैक करता है। पैसे आए, कहां जा रहे, दवाखाने में, कहां जा रहे, अभी प्रार्थना में आकर कोई फायदा नहीं। कोई अपने रिश्तेदार बोल रहे, मामा आकर बोल रहे, अरे तुम मीटिंग में जाते कुछ फायदा नहीं, तुम दवाखाने का कोई फायदा नहीं, अरे वहां 200 रुपए में एक ही धागा बांध कर देगा, अच्छा हो जाएगा। शैतान आपके ऊपर बीमारी देकर अटैक करता है आपके अविश्वास बनाने के लिए। शैतान बिना कारण रिश्तेदारों को लौट कर लेकर आएगा आपके विश्वास से दूर ले जाने के लिए। आपका मन फिर दौड़ेगा, मीटिंग में जा रहा है, कुछ काम नहीं हो रहे, अरे मामा ने अच्छा बोला था, वहां फलाने जगह एक बड़वा है, अच्छा कर देता है। क्योंकि शैतान आपके ऊपर प्रेशर भी डालता है, बीमारी भी डालता है, और ऐसे रिश्तेदारों को उकसा कर लेकर आता है, तुझे मीटिंग जाने से क्या फायदा, पैर दुख रहे, चलो बाबा के पास, पेट दुख रहा, चलो बाबा के पास।
सिर दुख रहा, मीटिंग में जाने से कोई फायदा नहीं, चलो एक बाबा के पास। शैतान बड़ी बुद्धिमान चालाकी से काम करता है, इसे विश्वास से कैसे बाहर निकालूं, ये गिरे तो 100 इसके पीछे गिरेंगे, एक गिरा तो जितने इसके विश्वास को देखकर उठकर खड़े हुए थे वो भी गिरेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। जो लोग 10 लोगों को लेकर आते और लेकर आने वाला गिरता है, तो जो थोड़े कुछ ध्यान नहीं देने वाले हो तो वो एक अकेला नहीं, वो सबको लेकर गिरता है, सबको लेकर डूबता है। अब्राहम से लूत अलग तो हुआ, सबको लेकर जा रहा भी कहां? बंधन में। हालेलुया, हालेलुया। एक गिरा और उसकी बातों के ऊपर हाँ बोला तो वो सारा परिवार को लेकर डूबता है। पास्टर से दूर रहना, अलग रहना, मीटिंग में नहीं जाना, नफरत, घमंड। हालेलुया। ध्यान रहे, शैतान की ये चालाकी है, उसकी युक्तियों से तुम अनजाने ना रहो, उसका सामना करो, उससे फाइट करो। उसके कोड़े खाने के द्वारा चंगा हुआ। शैतान तो क्यों बात डालता है, मैं चर्च नहीं जाऊंगा, प्रभु यीशु के नाम में डबल जाऊंगा, डबल आशीष पाऊंगा, ये उसके मुंह पर तमाचा मारो ताकि वो भागे और आपके आशीष जो उतरने वाले थे राइट टाइम पर उतरे। परमेश्वर आपको आने जाने का साधन करता, परमेश्वर आपके लिए किराए करता, परमेश्वर आपके लिए साधन करता। आपकी आशीष खोलने के टाइम में शैतान बुरी बात लेकर डाल रहा, उसकी बातों के ऊपर ध्यान मत दो। यदि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है, तुम्हारी लड़ाई आत्मिक है, तो कोई इंसान के साथ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम्हारी लड़ाई कोई मनुष्य से नहीं, तो मनुष्य के शब्दों से चोट क्यों पहुंच रहा है, उसके पीछे जो दुष्ट आत्मा, उसका सामना करो। हालेलुया, हालेलुया। अलग होने से क्या आया? अब्राहम लूत के जीवन में गरीबी आ गई, वापस वही गरीबी आ गई। अब अकेला है, अब सदोम गोमोरा में जाकर बैठा है, जो श्रापित देश है वहां जाकर बैठा है, जहां थोड़े दिन की आशीष तो दिखाई दे रही, लेकिन एक दिन अचानक भस्म हो गए। अपने सारे परिवार को लूत खो दिया। हालेलुया। और गलत रीति से जीवन बिताने के द्वारा परमेश्वर की आशीषों से दूर गया। उसके जो खुद के बच्चे थे वो उन्हें भी शैतान ने कवर कर लिया, और उनके द्वारा जो गलत देश उत्पन्न हुआ, परमेश्वर कहीं पीढ़ी तक उनसे नफरत किया। परमेश्वर ने बोला कि ऐसे लोगों को कभी कहीं पीढ़ी तक मेरे भवन में आना ना पाए। शैतान गलती करवाता है, परमेश्वर से दूर ले जाता है, आने वाली आशीष को रोक लेता है। हालेलुया। और शैतान ऐसा पाप करवाता है और परमेश्वर खुद नफरत करने लगे। हालेलुया। शैतान बड़ी चालाकी के साथ काम करता है, और इसीलिए बाइबल कहती है तुम उसकी युक्तियों से अनजाने ना रहो। और इतनी गहराई तक पहुंचेंगे कैसे? विश्वास कर चुका, अब बपतिस्मा पा चुका, अभी पवित्र आत्मा मिल गया, अभी सही ढंग से पवित्र आत्मा को इस्तेमाल कर रहे। पवित्र आत्मा तू मेरा साथी, तू मेरा सहायक है, मांग तो तुझे पवित्र आत्मा मिलेगा। और पवित्र आत्मा के द्वारा तू सच्चाई से चल रहा है। हालेलुया। तू जितना गहराई में जाना चाहता है, शैतान कई बार तेरे खिलाफ लोगों को उकसाएगा, कई बार तेरे दिल के ऊपर चोट देगा। अभी पहली दूसरी में तो तुम गिर रहे हैं, हार रहे हैं, डगमगा रहे हैं, और जब अकेले के ऊपर बारी आएगा सेवकाई करने के लिए, अकेले के ऊपर ऐसा विरोध सतावट आए, कैसे टिके रहोगे? थोड़ी सी मुश्किल शैतान डाल रहा तो तुम्हें हिला रहा। हालेलुया। उसकी युक्तियों से अनजान ना रहो। एक दूसरे को बोलो, शैतान की युक्तियों से अनजान ना रहो। जो सुनते उसको टक टक की आंखें लगा कर देखो, ध्यान से देखो, दुनिया की ना सुनो, परमेश्वर की सुनो। बाइबल कहती है मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती हैं और वह मेरे पीछे पीछे आती हैं, कोई उन्हें पकड़ नहीं सकता, कोई उन्हें नाश नहीं कर सकता। हालेलुया। मैं आया हूं तुम्हें बहुत आई जीवन देने के। बाइबल कहती चोर आया चोरी करने, घात करने, हत्या करने। शैतान इसीलिए आया कि तुम्हारी आशीष रोके, शैतान इसीलिए आया कि तुम्हारी बरकत को रोके। पर प्रभु कहता है मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत आई जीवन देने के लिए। हालेलुया। यदि तुम्हारे आत्मिक माता पिता के ऊपर जो आशीष है,
उससे लेना चाहते हैं तो वेट करो, बढ़ो और गहराई में। पीछे हटने से कोई फायदा नहीं, पीछे मुड़ने से वही शैतान पीछे मुड़ाकर, पीछे हटाकर, निराशा डालकर, लड़ाई डालकर, नफरत डालकर, पाप डालकर वही जूने जिंदगी जहां से निकले वहीं वापस लेकर जाना चाहता है। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर कहता मैं आया हूं जीवन देने के लिए, बहुत है का जीवन। जो मेरी भेड़ मेरा शब्द सुने, विश्वास करो और पवित्र आत्मा पाओ, आत्मा से चलते जाओ और उसकी आवाज को सुनो। परमेश्वर की आवाज तुम्हें परमेश्वर के वचनों में बने रहने के लिए कहेंगी और वो तुम्हें शैतान से लड़ने के लिए कहेंगी। परमेश्वर की आवाज आएगी तो तुम्हें वचन को ही याद दिलाएगी, वचन को ही देगी। वो भलाई के लिए होगी, वो बुराई के लिए नहीं होगी। वो माफ करने के लिए कहेगी। जो वचन से बात करेगा परमेश्वर माफ करने के लिए कहेंगे। आज भविष्यवाणी हो ना हो, सोते समय भविष्यवाणी हो ना हो, लेकिन परमेश्वर का दास जो आने वाली भविष्यवाणी को बोलता है वचनों के द्वारा, उसे पकड़ लो, उसे ले लो, उसे लागू कर लो। हालेलुया। छुटकारा चाहिए, एक पल के लिए पीछे मत हटो। थोड़ी प्रार्थना से नहीं चंगाई नहीं मिल रही, प्रार्थना को बढ़ा दो। केवल प्रार्थना के द्वारा काम नहीं हो रहे, उपवास करना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। थोड़े थोड़े उपवास करते करते प्रार्थना का हालत बनाना शुरू करो। विश्वास कर चुके आप, बपतिस्मा का टाइम आता, अच्छा समझदार हो गया। आज लोग बहुत सारे लोगों को लेकर आते, पास्टर जी बपतिस्मा दे दो, इसकी दारू छूट जाए। अरे तुम्हारा अक्ल खास करने को गया, 4 हफ्ता हुआ नहीं कि बपतिस्मा चाहिए, दारू छुड़ाना तो बपतिस्मा चाहिए। तुम खुद क्यों नहीं जाकर घर में दे देते बपतिस्मा? हालेलुया। हाँ, मजाक समझते हैं। पहली बार है बपतिस्मा दे दे, बपतिस्मा ले ले, तेरी दारू छूट जाएगी। बपतिस्मा ले ले, तेरी समस्या खत्म हो जाएगी। बपतिस्मा तुम्हारी बीमारी मिटाने के लिए नहीं है। बपतिस्मा का मतलब है तू पाप के लिए मर चुका, बपतिस्मा ले चुका, तू धार्मिकता के लिए जीवित है। तू पुराने पाप के लिए, व्यभिचार के लिए, लड़ाई के लिए, हर एक पुरानी वासना से तू मर चुका। अब यीशु मसीह के साथ तू जीवित है। अब तू नहीं जिंदा, अब यीशु मसीह तुझ में जिंदा है। कुछ भी हो जाए पर तुझे विश्वास से हटना नहीं है, क्योंकि ऐसे हालात में रहेगा तेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी। विश्वास में टिके रहने और परमेश्वर के कानून को पालन करने के द्वारा तू बुढ़ापे तक ये बातें ले लेगा तो तेरी आत्मा स्वर्ग जाएगी, वरना स्वर्ग से चूका तो नीचे नरक में जाएगी, ये बाइबल कहती है। एक दूसरे को बोलो, स्वर्ग जाने से चूकना नहीं है। कुछ भी कीमत चुका ले पर वचनों को तोड़ना नहीं है। उसकी आज्ञा मानो, उसकी इच्छा पूरी करो। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा क्या है वैसा जानोगे, सीखोगे, मानोगे। हालेलुया। हाथ भी रखवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बड़ी लंबी प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। जिस दिन से ठान लिया है खुदा की इच्छा पर जीऊंगा, मरते दम तक उसकी सेवा करूंगा, उसके कानून से हटूंगा नहीं, मरे दम तक उसकी इच्छा को पूरा करूंगा, ये बात को लागू कर लेंगे तो मेरे प्रियो कोई बड़े बड़े पास्टरों के पास भी जाने की जरूरत नहीं। जहां से तुम्हारा आत्मिक जन्म हुआ है वहां से ही आशीष आना शुरुआत हो जाएगी। बाइबल क्यों कहती तुम्हारा आना व्यर्थ नहीं, तुम्हारा किराया व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम्हारा भेंट देना व्यर्थ नहीं जाएगा, तुम जो बीज बोते व्यर्थ नहीं, प्रभु में किया हुआ मेहनत कोई भी व्यर्थ नहीं जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। कहाँ हो ना हमारा ध्यान आत्मिक बातों के ऊपर। परमेश्वर ने चुना है, खाली नहीं रहने देगा। परमेश्वर ने बुलाया है, आशीष जरूर देगा। परमेश्वर ने चुना है, परमेश्वर की इच्छा के अनुसार। इसीलिए पहले तीमुथियुस 1:18 से 19 में क्या लिखा? हे मेरे पुत्र तीमुथियुस, उन भविष्यवाणी के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं यह आज्ञा सौंपता हूं कि उसके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहो और विश्वास और अच्छे विवेक को थामे रहो। उस अच्छे विवेक को थामे रहो। कौन सी भविष्यवाणी? स्पेशल तेरे लिए कोई बड़ा पास्टर आकर भविष्यवाणी करे वो नहीं। तू जो सुनता है वचनों की भविष्यवाणी, रोज जीना कैसा, चलना कैसा, आत्मिक जीवनों की भविष्यवाणी तेरे विषय की गई, उसके अनुसार तू चल, शैतान से लड़,
कोई भी बुरी बातें, बुरी शक्तियां तेरे खिलाफ रहे तो उससे तू लड़। यह मैं आज्ञा सौंपता हूं कि उनके अनुसार अच्छी लड़ाई का लड़ता रहना है, जिंदगी भर तक लड़ते रहना है, शैतान की शक्तियों से, उसकी युक्तियों से, और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहो जिससे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। बाइबल क्यों स्पष्ट कहती है, कितनों ने विश्वास इस बातों में बराबर चल नहीं पाए, कितने लोगों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है। डूब गया मतलब कई लोग चले तो सही लेकिन कानून को नहीं पालन किया, इसलिए शैतान ने अटैक करके उन्हें वचन और विश्वास से दूर लेके गया, नरक में चले गए। कितने का विश्वास रूपी जहाज डूब गया है, और तुम्हारा विश्वास रूपी जहाज डूबना ना पाए। हालेलुया। आप जितने जिंदे हो विश्वास रूपी जहाज हो आप। हालेलुया। और ये विश्वास रूपी जहाज को अब लेकर चलो बुढ़ापे तक। यदि कुलसी का 2:20 देखते हैं, जबकि तुम मसीही के साथ संसार की आदि शिक्षा की ओर से मर गए हो, तो फिर क्यों उनके समान जो संसार में जीवन बिताते ऐसी विधियों के वश में क्यों रहते हो। हालेलुया। संसार की आदि शिक्षा से तुम मर गए हो जो बाप दादों से चले आ रही, तो ऐसा उसके अनुसार क्यों चलते, क्यों जीते हो। हालेलुया। प्रभु के कानून का अनुसरण करो। जिस पापों से निकले, शैतान थोड़ी देर के लिए पाप को उकसाता तो है और उसके पीछे श्राप लेकर आता है, उसके पीछे आपके जीवन में समस्या, बीमारी जोड़ देता है। पाप की ताकत है आपको शर्मिंदगी लाना, आपको नीचा करना, आपकी आशीषों को रोकना, आपकी ऊंचाई से आपको गिराना। पाप का स्वभाव है, पाप की ये ताकत। और आप पवित्रता को ले लेंगे, जितना आप पवित्रता की गहराई में जाएंगे सताया जाते हैं, भला बुरा कहते लोग आपको, लेकिन उस पवित्रता को थामे रहता है, उसका रिजल्ट भी आता है। जिसके लिए तुम्हारी आलोचना होती है, तुम्हारी बुराई होती है, तुम्हें त्याग दिया जाता, कई बार आप दुख उठाकर परमेश्वर के पीछे चलते। हालेलुया। जो बीज बो दिया जाता है वो मर जाता है, तो 100 गुना लेकर फल को भी लेकर आता है। उस रीति से आप सच्चाई में जीने के लिए निर्णय कर लेते हैं और सच्चाई को पकड़ लेते हैं। परमेश्वर की सच्चाई, आपकी आलोचना होती, निंदाएं होती, लेकिन उस सच्चाई की ताकत स्वर्ग से आपके लिए ऑटोमेटिक रास्ते खुल जाते और आपके जीवन में आशीष बरकत भी ऑटोमेटिक जुड़ती जाती है। हालेलुया। हालेलुया। इसीलिए बाइबल कहती है, कुलसी का 3 अध्याय उसका 1:5 से, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात वे विचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, जो लोग को जो मूर्ति पूजा के बराबर है, इन्हीं के कारण परमेश्वर की आज्ञा न मानने वालों पर पड़ता है। हालेलुया। और तुम भी जब इन बुराई में जीवन बिताते तो इन्हीं के अनुसार चलते थे, पर अब तुम भी इन सब अर्थात क्रोध, रोष, भेदभाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरों से झूठ मत बोलो। हालेलुया। एक दूसरों से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को उसके कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्य को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनाता जाता है। हालेलुया। नया बनाते जाता है। अब उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, न खतना रही, न जंगली, न अस्कृति, न दास और न स्वतंत्रता, केवल मसीह सब कुछ और सब में है। हालेलुया। अब मसीह यीशु में तुम नई सृष्टि हो। अब ये जाति वो जाति रही, बाइबल ये कहती तुम प्रभु यीशु में नई सृष्टि हो। तुम पुराने कामों के लिए तुम मर चुके, आप मसीह यीशु के साथ में जी रहे हो।
हालेलुया, हालेलुया। आप सोचेंगे सिंपल साधारण प्रार्थना करवा लो, अपने हिसाब से जियो और फिर सफल आएंगे, ऊंचाई आएंगे। आज ईमानदारी से चला, परमेश्वर ने जो बरकत तुम्हारे जीवन में दिया, कल तुम परमेश्वर के साथ बने नहीं रहेंगे। जो परमेश्वर ने दिया शैतान चुरा कर वापस पायदल करेगा। कल टीके नहीं रहेगा तो शैतान वापस तुम्हें पायदल करेगा। जिस बीमारी से निकले थे आप चंगाई मिल गई, अब आगे तुम्हें और गहराई में बढ़ना था और तुम घट गए पीछे। चंगाई मिल गई, आशीष उतर गई, अब दारू पी रहे। चंगाई मिल गई, आशीष उतर गई, वापस झगड़े कर रहे। चर्च में ध्यान नहीं, मीटिंग जाना ध्यान नहीं, अब आत्मिक जीवन से पीछे हट रहे। हालेलुया। आप ध्यान देना, उंगली तो गिन लो कि परमेश्वर के दास से जुड़ने से, परमेश्वर की बातों को मानने से क्या क्या बरकत मेरे जीवन में आई। हालेलुया। चंगाई आई, गाड़ी नहीं था गाड़ी ले लिया, बीमार था बीमारी मिट गई, झगड़े थे खत्म हुआ, केस था खत्म हुआ, बरकत नहीं बरकत जुड़ी। अब शैतान उकसा रहा लड़ाई में, निराशा करने में, झगड़े करने में, पापों में ले जा रहा है। अब उसके पीछे तुम नहीं जानते कि वो पुराने जीवन में ले तो जा रहा है, पर तुम आप पुराने वासना में, पुरानी बुराई में तुम बिताओगे। जब तक तुम्हारे पास जो आशीष दिख रही उससे शैतान जीरो बना देगा, फिर ऑटोमेटिक तुम्हारे जीवन में नम्रता आएंगे। हाय मैंने क्या गवा दिया, हमें 4 साल हो गया, हमें कोई सहारा नहीं, क्या करना चाहिए, मीटिंग में जाना चाहिए। फिर से आए मीटिंग में, फिर थे कहाँ, चौथी पांचवी में, अभी कंगाल होकर आए, फिर विश्वास के साथ जुड़ रहे, फिर पहली वर्ग से बैठो। शर्म आएगी कि नहीं। हालेलुया, हालेलुया। फिर नए लोगों के समान परमेश्वर बरकत दे तो दिया था, गमा दिया। चंगाई आई थी, चंगाई भी गमा दिया, अभी वापस चंगाई चाहिए। हालेलुया, हालेलुया। फिर विश्वासी लोग देखेंगे, पहाड़ तो पहाड़ ही होता है, ऊंट को पहाड़ के नीचे आना पड़ा है। हालेलुया, हालेलुया। बोलेंगे हम सोच रहे थे कि ऊंट के नीचे पहाड़ आएगा, अरे बाप रे, पहाड़ के पास में ऊंट को आना पड़ा। हालेलुया। पहाड़ नहीं हिलता है, ऊंट को ही आना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ना तो ऊंट बनो ना तो पहाड़ बनो, आप बनो प्रभु के लोग बनो। हालेलुया। बोलो यीशु मसीह की, बोलो विजय। परमेश्वर देता है, परमेश्वर की सामर्थ, जोर से बोलो, परमेश्वर की सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। मैं आशीष लेने के लिए नम्र बनूंगा, क्योंकि परमेश्वर के वादे हैं। मैं बरकत पाने के लिए परमेश्वर का जन बनूंगा, मैं परमेश्वर की इच्छा पर जीऊंगा। मैं 2 दिन के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 5 हफ्ते के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 10 साल के लिए विश्वासी नहीं बना, मैं 5 साल के लिए नम्र नहीं बन रहा हूँ, मैं 2 साल के लिए धर्मी नहीं बन रहा हूँ, मैं 1 साल के लिए धर्मी नहीं बन रहा हूँ। जब तक मेरी श्वासें चलेंगी तब तक मैं यीशु मसीह का ही कहलाऊंगा। हालेलुया। आम मत पकड़ो, आम का पेड़ ही रख लो, फल देता जाएगा। हालेलुया। बरकत चाहिए, चंगाई चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए, सब कुछ साइड में रखो। जो सब कुछ देता उस यीशु मसीह को ही पहन लो। हालेलुया, हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर का वचन में कहता है तू अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चलना। इफिसी 6:2 निकाले। वहां परमेश्वर ने वायदा किया अपने माता पिता से, वो चाहे आत्मिक हो चाहे शारीरिक माता पिता हो। आत्मिक माता पिता तुम्हें हालेलुया परमेश्वर के वचनों से जीने चलने के लिए तैयार करते। हालेलुया। पर शारीरिक माता पिता विश्वासी है तो ठीक है, लेकिन विश्वासी नहीं है तो विश्वास छोड़ दे भी कहते। तो बाइबल कहती है उनकी भी ना सुनना, तू तेरे परमेश्वर की बातों को सुनना कहता है। जैसे छिका तो एक बार निकाले।
अपनी माता और पिता का आदर कर। अपनी माता पिता का आदर करना, यह पहली आज्ञा है। तेरे शारीरिक माता पिता का तो इज्जत करना, वो विश्वासी नहीं भी होंगे वो इनका इज्जत करना, उनका आदर करना, उन्हें तिरस्कार नहीं करना, उन्हें देखरेख करना। वो नहीं जानते होगे, विश्वास छुड़वाते होगे तो उन्हें समझाना, नहीं तो अलग रह के भी विश्वास करना, पर विश्वास ना छोड़ना। हालेलुया। तेरे पुरखों से भी ज्यादा तू जीवते परमेश्वर की बातों को मानना। आत्मिक माता पिता तुझे स्वर्ग की राह पर चलने के लिए कहते, स्वर्ग के रास्ते पर जीने के लिए तुझे तैयार करते, सारी आशीषों से जुड़ने के लिए तुझे तैयार करते हैं, परमेश्वर के साथ चलने के लिए तुझे तैयार करते हैं। अपने दिल परमेश्वर को दे देना। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है, यहाँ वायदा जुड़ा है कि तो अपने माता और पिता का इज्जत करना, आदर करना। जो आदर करता है वो उनके अधीनता रहता है, जो इज्जत करता है उनके अधीनता रहता है। इज्जत करता है उनके खिलाफ नहीं बोलेगा, इज्जत करता है उनके खिलाफ में कोई शब्द बात नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। तुम्हारे शारीरिक माता पिता का कोई तुम्हारे सामने आकर बोलेगा तेरे माता पिता ने तुझे चोरी किया, हाँ मेरे माता पिता ने चोरी किया, होगा जरूर होगा, ऐसा बोलते नहीं बोलते? हालेलुया। ये किया होगा, हाँ बोलते? आपको तुरंत गुस्सा आता है, अरे मेरे माता पिता के खिलाफ बोल रहे, वो तो हमारे हैं। आप तुरंत उसका जवाब देते, उसका उत्तर देते। हालेलुया। उस बातों को क्लियर करते हैं। उस रीति से आपके आत्मिक माता पिता के लिए भी आपका दिल अच्छा और खुला रहे तो आप उसे वचन से उत्तर देंगे, हाँ ना बोलेंगे। हाँ बोल दोगे तो भी आपकी आशीष रुकती, क्योंकि आपने उसकी बातों में सहमति जताई। हालेलुया। उस पाप में अपने सहमति जताई। तो अपने माता पिता का इज्जत करना, आदर करना। आगे बढ़ो। हाँ, इसके साथ जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रतिज्ञा किया गया। कौन सी प्रतिज्ञा? प्रतिज्ञा देखो यहाँ प्रतिज्ञा किया गया कि तेरा भला हो, कि तेरा भला ही होने वाला है, और तू धरती पर हाँ बहुत दिन जीवित रहे। बहुत लंबी आयु तो जीवन बिताएगा, कोई बहाना नहीं बनेगा। तू परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चले। एक्सीडेंट हो गया, बहाना नहीं बनेगा, परमेश्वर का दिल तुझसे जुड़ा है। कोरोना आ गई, कोई बहाना नहीं बनेगा। जब तक परमेश्वर ना कहे तब तक कोई तुझे मार नहीं सकेगा। हालेलुया। जब तक परमेश्वर ना कहे, अनुमति ना दे, तुझे इधर का उधर पत्ता भी नहीं हिला सकेगा। यदि तू परमेश्वर की आज्ञा से टच रहेगा तो, नियमों से टच रहेगा तो। परमेश्वर की आज्ञा है तेरे आत्मिक माता पिता का इज्जत कर, शारीरिक माता पिता का इज्जत कर। परमेश्वर का आज्ञा है पाप ना कर, परमेश्वर का आज्ञा है ये कानून निभाया। आप पवित्रता में रहकर कानून निभाया और परमेश्वर की उपस्थिति में जीने की शुरुआत किया। सामर्थ्य बढ़ रही, आशीष बढ़ रही। हालेलुया। अभिषेक बढ़ रहा। अभी परमेश्वर तेरे जब अभिषेक तुझे दे चुका, तेरे सारे जुए टूटेंगे, तो ऑटोमेटिकली आजाद होगा। मैं तो विश्वास कर चुका हूँ, बपतिस्मा पा चुका हूँ, अभी ये बीमारी क्यों नहीं मिट रही? एक ही काम है, और गहराई में जाओ, और वो सतारी और गहराई में जाओ, और ज्यादा प्रार्थना बढ़ा लो, लगातार चर्चा आना शुरू करो। हालेलुया, हालेलुया। उसे उखड़ना पड़ेगा जड़ से, क्योंकि जड़ से उखाड़ने वाला तेरा जीवित परमेश्वर तुझसे प्यार करता है और तू उसी की आराधना करने के लिए चर्च में आता है, उसी की सेवा को बढ़ाने के लिए तू भेंट देता है, उसी की इच्छा पूरी करने के लिए तो अपने दशमांश को देता है, तो किसी मनुष्य को नहीं देता। तो अपने जीवते परमेश्वर की सेवा को बढ़ाने के लिए तू काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। तेरा परमेश्वर का दास जो तेरा आत्मिक माता पिता है, वो उस पैसों को कैसा इस्तेमाल कर रहा है, वो कहां लगा रहा, कहां खर्चा कर रहा, उसका लेखा जोखा तू मत ले। तू परमेश्वर का स्थान मत ले। परमेश्वर का काम है वो देखना, उसे दंड देना ना देना, वो सही चल रहा ना चल रहा, वो और खुद परमेश्वर का दास उसका वो लेखा लेगा। उसका न्यायी वो है, न्यायी बन के तू मत न्यायी बन। परमेश्वर का स्थान परमेश्वर लेगा, तू मत ले। तू किसी का लेखा मत ले। जिसने पाप किया उसका ऊपर जो दंड परमेश्वर देना है वो देगा।
इसने वो किया, इसने वो किया, इसने ये क्यों किया, इसने वो क्यों किया। तुम परमेश्वर मत बनो, तुम मनुष्य हो, मनुष्य बनकर परमेश्वर के नियमों के अनुसार चलो। आज लोग क्यों गिरते हैं? दूसरों की गलतियां ढूंढने में। आत्मिक जीवन की गिरावटें क्यों होती? इसने मुझे हेल्प नहीं किया, इसने मुझे मदद नहीं किया, ये मेरे घर चाय पीने नहीं आया, ये मुझे इज्जत नहीं करता, ये मुझे वहां नहीं लेके गया, क्यों मुझे फोन नहीं लगाता, क्यों मुझे खाना खाने के लिए नहीं बुलाता। बाइबल ये कहती तुम आप तक मनुष्य को ही खुश करने वाले बन रहे हो, तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त नहीं हो। तुम परमेश्वर के सच्चे भक्त हो तो दुनिया से कोई आप इतना महत्व नहीं रखेंगे। ये नहीं बुलाया, वो प्यार नहीं करता, ऐसे हालातों में तुम परमेश्वर के करीब कैसे जाओगे? तुम ऐसी परिस्थितियों में तुम परमेश्वर के करीब जाएंगे। हर परिस्थिति में परमेश्वर को थैंक्स कहो, धन्यवाद कहो, उसकी उपस्थिति में तुम बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बढ़ना चाहते हैं? अपने तरीके से नहीं, परमेश्वर के तरीके से ले लो। हालेलुया। ये संसार खाली पड़ा है, किधर से आशीष आएगा? परमेश्वर की उपस्थिति आप वफादारी से चलेंगे ना, अरे परमेश्वर मार्ग खोलते जाएगा। हालेलुया। एक दूसरे को बोलो, परमेश्वर के साथ तुझे चलना है, चंगाई वहां से आएगी, आशीष आएगी, जो कुछ है परमेश्वर काम करेगा। ध्यान देने के वजह से उसने बचपन में कभी चला नहीं था, पहली बार भी नहीं, कभी नहीं चला था, लेकिन आज उस टाइम में उसने ध्यान दिया। पौलुस की जैसा परमेश्वर की बातें बोल रहा था, पौलुस कोई अपनी बातें नहीं बोल रहा था, संसारिक बातें नहीं कर रहा था, पौलुस परमेश्वर की बातें बोल रहा था। यीशु मसीह इस रीति से था, यीशु मसीह इस रीति से काम किया, पौलुस की बातों को पर ध्यान दिया। उस लंगड़े ने ध्यान नहीं हटाया, ध्यान हटाता था तो ये चमत्कार रुक जाते थे। एक दूसरे को बोलो, ये ध्यान देने के दिन है, ये पढ़ने के दिन है, तुम ध्यान देना आत्मिक बातों पर। आत्मिक बातों के द्वारा आशीष जन्म लेती है, चंगाई आती है, सफलता वहां से ही है। आमीन, हालेलुया। अब इसकी बुराई उसके बुराई में प्रार्थना का समय, फिर प्रार्थना मन नहीं लगेगा। चंगाई भी चाहिए थी, बरकत भी चाहिए था, गाड़ी लेना चाहिए था, कि स्टूडेंट आपके पास में गाड़ा भर के प्रॉब्लम है, उसे हटाना चाहते, और आप कोई प्रार्थना में मन नहीं लग रहा, दान भेंट में ध्यान नहीं है। हालेलुया। परमेश्वर का दास एक बात बोल रहा था, आपको अगुवाई आए तो भेंट देना। हालेलुया। पर बाइबल यहाँ कहती है तुम्हें अपना दशमांश परमेश्वर को देना, ना चुकना। हालेलुया। वो एक आत्मिक गहरी बातों को बोल रहा था, आप नहीं समझ आए। हालेलुया। कोई दूसरी मिनिस्ट्री को, दूसरी सेवकाई के लिए कोई आपको भेंट देना है तो आपको आत्मा अगुवाई करे तब देना, लेकिन आपकी खुद की मिनिस्ट्री, खुद की सेवकाई के लिए परमेश्वर को जो देना चाहिए वो रेगुलर देते रहो। हालेलुया। अब यहाँ से कोई बाहर मिनिस्ट्री में जा रहे और आप वहां पर 1.5 लाख देकर आ रहे, 5 लाख देकर आ रहे, तो ऐसे हालात में आपको अगुवाई चाहिए। नहीं तो घर बेचकर देकर आएंगे, कुछ बेचकर देकर आएंगे। आपको उस टाइम में अगुवाई चाहिए कि देना कि नहीं देना। हालेलुया। लेकिन आपकी खुद की जो सेवकाई मिनिस्ट्री है, आप जिस मिनिस्ट्री से जुड़े, आपका आत्मिक जन्म हुआ, वहां रेगुलर परमेश्वर के कानून के साथ चलना होता है। भेंट देना, दशमांश देना, बीज बोना। क्योंकि बाइबल कहती कि जब अकाल का समय भी हो, आप भेंट देने के लिए ही आपके मार्ग खुल जाते। आपकी परिस्थिति जैसे भी हो, वहां से आप बाहर आना चाहते, उठना चाहते, फलवंत होना चाहते, आपका दूसरा कोई रास्ता नहीं। आत्मिक जीवन जियो और भेंट को बढ़ाना शुरू करो। देखो उसी दिन से परख कर तो देखो यहोवा कैसा भला है। लोग निराशा क्यों है? पैसे की आशीष क्यों नहीं रुकती? क्योंकि लोग थोड़े बोते। बाइबल कहती थोड़ा बोता तो थोड़ा ही काटेगा, तू अधिक बोएगा अधिक काटेगा। धन्यवाद का भेंट। हालेलुया, हालेलुया। मैं शमूएल की बातों को पढ़ रहा था। शमूएल के मां के पास में कोई पैसा, कोई औलाद नहीं थी। हालेलुया। शमूएल के पिता के पास में 2 पत्नियां थी, हन्ना और पनिन्ना। एक के जो बच्चे हैं वो छोटी वाली को चिढ़ा रही, हाय तू परमेश्वर के भवन में जाती, तेरे पास कुछ नहीं। हालेलुया। वो एक दिन जाकर मंदिर में जाकर रो रो कर प्रार्थना कर रही है,
वहां परमेश्वर का दास एली ने बोला, तू दारू पीकर यहाँ चर्च में आकर तू परमेश्वर से बोल रही है, तू नशे में बात कर रही है। तो हन्ना बोलती थी, हाय प्रभु, मैं तो नशे में नहीं, मैं तो समस्या लेकर आई, तू मुझे ऐसा क्यों बोल रहा। वो उदास हो जाती थी, निराश हो जाती नहीं। उसने बोला, हाय मेरे प्रभु, ऐसी कोई बात नहीं, मेरे पास में कोई बेटा नहीं, मेरी जो श्वात है यानी कि मेरे पति की और दूसरी पत्नी वो चिढ़ाती, मैं तो दुखिया होने के कारण मैं मंदिर में आकर रो रो कर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही, मैं कोई मदिरा पीकर परमेश्वर से प्रार्थना नहीं कर रही। मेरा दुख कोई नहीं जानता, मेरा दुख मेरा परमेश्वर जानता, इसलिए मैं बड़ी दुखियों के साथ दुखिया हूं करके मैं रो कर परमेश्वर से मन्नत मांग रही है। मेरे खुदा, मुझे इस उम्र तक कोई भी बेटा नहीं हुआ, यदि तू मेरे ऊपर अपनी करुणा करे, मेरे कोख को खोलकर मुझे एक बेटा दे दे, तो उस बेटे को मैं तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। हालेलुया। क्या मन्नत थी उसने कि एक बेटा कभी तू दे दे तो जीवन भर में उसे तेरी सेवा के लिए अर्पण कर दूंगी। एक ही बेटा हुआ पहला। हालेलुया, हालेलुया। और उसी एक ही बेटे को परमेश्वर के भवन में दे दिया, हे प्रभु ये तेरी सेवा करेगा। हालेलुया। वायदा पहले किया, ये तेरी सेवा करेगा करके। बाद में परमेश्वर ने उसके गर्भ को खोला कि कल ऐसा तू किया तो मैं परसों कैसा करने वाली हूं। आज लोग मन्नत नहीं मांगते, परमेश्वर तू मुझे बरकत दे दे ताकि खा खा कर मोटे हो जाओ। हालेलुया। खा खा कर पेट फटे तब तक मोटे हो जाओ, कोई टेंशन नहीं, बाकी क्या करना। इसीलिए लोग आज शर्मिंद क्यों हैं? क्योंकि वायदे नहीं करते। हे परमेश्वर तू ये करेगा, मैं उस वचनों के द्वारा मैं गवाही दूंगा और सेवकाई बढ़ाऊंगा और ज्यादा दूंगा। हालेलुया। मेरे बेटे को नौकरी लग जाए, पहला फल भी दूंगा और 10वां भाग देते जाऊंगा, और मेरे घर में मीटिंग होती जाएंगी, और तेरी सेवकाई को मैं बढ़ाने वाली बनूंगी, बढ़ाने वाला बनूंगा। अपने दशमांश से ज्यादा अपने बीज को और भेंट को मैं दूंगा। ये इतना काम कर दे, मैं ये तेरी सेवकाई के लिए दूंगा। सोचते मन में परमेश्वर काम करना शुरुआत कर देता है। एक ही बेटा के लिए परमेश्वर से मांग रही, हे खुदा कुछ है नहीं, आज मुझे बेटा चाहिए, मैं तेरे भवन में आए। जब भवन में आकर मांग रही, क्रोध वाले शब्द से उसके जीवन में बातें आई, उसने माफ किया। हालेलुया। बोला, हाय मेरे प्रभु। तब परमेश्वर के दास एली ने उसे आशीष दिया, हे पुत्री अगले साल तो आएगी, अपना बेटा लेकर आएगी। आशीष दिया, रिसीव किया उसने, हाँ या ना। हालेलुया। और पहले बेटे को उसने सेवा के लिए सौंप दिया शमूएल को, और परमेश्वर ने 5 बेटे दिया। हालेलुया, हालेलुया। बेटियां भी दिया और बेटे भी दिया। हालेलुया। पहला फल यहोवा को दे देना, पहला टाइम यहोवा को दे देना। सुबह उठा धन्यवाद कर रहे, शाम आए धन्यवाद दे रहे। जो कुछ परमेश्वर ने दिया पहला फल परमेश्वर को दे रहे। बोलो यीशु मसीह की हालेलुया। एक भाई एक बहन जो माँ बेटे अपने चर्च में आते हैं, यहाँ के सदस्य 2 साल हुए विश्वास में, उनके पास 0 पॉइंट कुछ भी नहीं, ना घर था, ना बैलजोड़ी था, ना गाड़ा था, ना भेड़ ना बकरी। वो भेड़ बकरी चराने वाले लोग हैं। हालेलुया। दहाड़की करना, मजदूरी करना और पूरा पैसा दवाखाना में लगाना, रहने के लिए घर नहीं, एक जोड़ी कपड़े, कुछ भी नहीं है कि गठोरा बांध कर साथ में कपड़े 2-4 जोड़ी लेकर घूम रहे। नो, कुछ भी नहीं। वो दवाखाना कमाया क्या, दवाखाना खाना, बस आज यहाँ रोटी दे दिया, यहाँ मुकाम कर लिया, कल किसी ने नहीं दिया, झाड़ के नीचे रह जाना। ऐसी हालात में वो बच्चा बड़ा हुआ, जवान हुआ। किसी ने राजूरे चर्च के बारे में बोला, वो मीटिंग में आया, उसे चंगाई मिला, उसकी माँ को चंगाई मिला। परमेश्वर ने काम धंधे खोल दिया और कुछ पैसे करके उन्होंने थोड़े भेड़ बकरी लिया। हालेलुया, हालेलुया। कल मुझे फोन करके बोला, पापा परमेश्वर ने मुझे बहुत आशीष दिया, परमेश्वर का धन्यवाद, 0 से मुझे उठाया। ये साल, पिछले साल भी उसने बहुत कुछ लिया। हालेलुया, भेड़ और बकरी। और अभी वो बोल रहा था, मैं अभी 35 भेड़ बकरी लाया, उसमें से 2.5 लाख रुपए दे दिया, 1 लाख रुपए देना है मुझे दिवाली के समय में, और मैं अभी 1-1.5 लाख रुपए का साधन कर लिया, और अभी और 40 भेड़े, 4 लाख समथिंग, 4.5 लाख की 40 भेड़े मैं और भी ले रहा हूं,
क्योंकि परमेश्वर मुझे बुद्धि देता जा रहा, परमेश्वर मुझे बढ़ाता जा रहा। 2 साल में अपना भेंट देते, पहला बीज बोते हैं, हालेलुया। भेड़ जनी पहला बच्चा निकाल देंगे, ये परमेश्वर का है। बकरी जनी, ये परमेश्वर का है, हालेलुया। पहला भाग भी देते, 10वां भाग भी देते, और परमेश्वर मार्ग को खोलकर आशीष देता जा रहा है। बीमारी लाइफ टाइम के लिए खत्म, और परमेश्वर धीरे से उन्हें उठा कर लेकर आए, हालेलुया। आज कुछ लोग यहाँ बैठे, कितने लोग मेंढी वाले लोग आए, 1-2 परिवार आया, भिक्का भाई इधर है, हालेलुया। आप उन्हें जानते हैं? जानते अच्छी रीति से, बोले भाई हालेलुया, बोले यीशु मसीह की हालेलुया। अपने आत्मिक जीवनों में ध्यान देकर बढ़ना है। आपको परमेश्वर इतनी ऊंचाई ले जाएगा, इतनी ऊंचाई ले जाएगा। आज तो 0 पॉइंट में हो, लेकिन जब परमेश्वर के साथ चलने वाले बन जाएंगे, जो यहोवा ने, परमेश्वर ने आशीष देने का वायदा किया, वो वायदा आपके ऊपर पूरा की पूरा उतरने वाला, अधूरा भी नहीं, पूरा के पूरा, पूरा के पूरा। बोले यीशु मसीह के हालेलुया। बाइबल ये प्रूफ देती, मैं तुम्हें पूंछ बनने के लिए नहीं, तुम्हें सिर बनने के लिए लेकर आया हूं। बाइबल कहती है अपने जवानी के दिन यहोवा को स्मरण करना, सब उपदेशक में कहता है। फिर बुढ़ापे के टाइम में मत बोलना मेरा मन तो परमेश्वर की बातों में मन न लग रहा है, हालेलुया, हालेलुया। आज समस्या नहीं, आज स्तुति आराधना करने का दिन, परमेश्वर को महिमा करने का दिन है, हालेलुया। मैंने बहुत सारे प्रभु के दास लोगों को देखा, बुढ़ापे तक, एक ऐसे पास्टर को देख रहा मैं, बुढ़ापे तक, मरने के टाइम में भी माइक लेकर प्रचार कर रहा, सो पड़े पड़े खटिया के ऊपर पड़े पड़े, हालेलुया। नो कोई बीमारी नहीं, कोई समस्या नहीं, फिर भी प्रचार कर रहा, हालेलुया, हालेलुया। जब आजाद हो जाएंगे, आशीष के रास्ते आपके सामने दिखाई देंगे, हालेलुया। कई लोगों का विश्वास है, पास्टर ने प्रार्थना कर दिया, बस उतने में टिके रहना चाहते। शाम सुबह जाकर प्रार्थना कर लो, अपनी गलतियों को मान लिया, आगे की नींव अच्छी बनाओ, प्रार्थना के साथ तैयारी करो, हिंटते फिरते परमेश्वर को धन्यवाद करो। अभी जीवित परमेश्वर मिल गया, मुझे परमेश्वर बढ़ाएगा, बरकत देगा, आमीन। एक दूसरे को बोला तेरा ध्यान प्रभु में लगा रहे, जिस रीति से उस लंगड़े ने लगाया और उसने अचानक होकर खड़ा हो गया, क्योंकि परमेश्वर की सामर्थ तेरे ऊपर ध्यान लगाई हुई है। पवित्र आत्मा विश्वास करेगा, तू बपतिस्मा लेगा, पवित्र आत्मा तू पाएगा, तो वही पवित्र आत्मा तेरे जीवन के अंदर जो भी अपंगेपन है उसे मिटाएगी, आशीष देगी, रास्ते खुलेगी। परमेश्वर की आत्मा तुझे बनाने के लिए आई है, परमेश्वर ने तुझे चुना है आशीष देने के लिए, आशीष के वारिश होने के लिए तुझे चुना है। परमेश्वर तुझे आशीष ही देगा, परमेश्वर तुझे अपना संत मान लिया है, तू परमेश्वर का ही कहलाएगा। यहोवा तेरी ओर से है, यहोवा तेरी ओर से लड़ेगा। आत्मिक दुनिया की लड़त के अंदर तेरी जीत होगी, आत्मिक दुनिया में परमेश्वर तुझे सफल ही करेगा। तुझे कोई हरा नहीं सकता, तुझे कोई गिरा नहीं सकता, तुझे कोई उठा नहीं सकता, कोई तुझे तेरा नुकसान कर नहीं सकता, हालेलुया। यदि आप आत्मा में रहेंगे ना, चोर आएगा तुम्हारी वस्तु को चुराने के लिए, हालेलुया, उसे वहीं छोड़ के भागना पड़ेगा, क्योंकि आप ना दिखाई दे तो भी स्वर्गदूत उसे दिखाई देंगे, वहां भागना पड़ेगा, हालेलुया। चोर जिंदगी भर याद रखेगा, अरे चोरी करने के लिए उसका सामान तो उठाया, लेकिन कोई व्यक्ति तलवार लेकर पीछे से खड़ा था, भागेगा वो भागेगा, हालेलुया। एक दूसरे को बोलो प्रभु के हाथ के नीचे सदा रहो, आशीष पाएगा, आमीन। रुके ना नहीं तुम चलते